नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिंबल रिस्पॉन्स इंड है। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग पीवीसी और पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो वाइनल फ्लोरिंग, लग्जरी वाइनल प्लैंक्स, सिंथेटिक लेदर, सिंथेटिक रोप्स, वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स और कई इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी स्प्रेड है, जो इसके रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 189.86 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5061 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप टू मिड कैप कैटेगरी में प्लेस करता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 24.8 के आसपास है, जो ना ज्यादा महंगा है और ना ही बहुत सस्ता, मतलब वैल्यूएशन मॉडरेट जोन में है। कंपनी का बुक वैल्यू करीब 55.2 रुपीस पर शेयर के आसपास है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के मुकाबले काफी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16% के रेंज में है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 15.8% के आसपास है। ये रेशियोज ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का यूज ठीक ठाक एफिशिएंसी के साथ कर रही है। डेट की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.14 के आसपास है, जो काफी कंफर्टेबल माना जाता है और ये दिखाता है कि कंपनी पर डेट का प्रेशर ज्यादा नहीं है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लगभग 0.05% के आसपास, मतलब कंपनी ज्यादा फोकस ग्रोथ और री इन्वेस्टमेंट पर कर रही है। अब अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स में थोड़ा प्रेशर दिखा है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 313 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम था। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि डिस्पाइट रेवेन्यू प्रेशर, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 53 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 7 से 8% का ग्रोथ दिखाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को काफी हद तक मैनेज कर पा रही है। अगर हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ ज्यादा अग्रेसिव नहीं रही, लेकिन प्रॉफिट रिलेटिवली स्टेबल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स एवरेज रेंज में मेंटेन हुए हैं, जो रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी के बावजूद एक अच्छा साइन माना जाता है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ओवरऑल पॉजिटिव रहा है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी जरूरी होता है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की टोटल इक्विटी धीरे धीरे बढ़ती रही है, बोरोइंग्स कंट्रोल्ड हैं और कोई सडन स्पाइक नहीं दिखाई देता। एसेट्स और लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, लेकिन एक चीज जिसको नोट करना जरूरी है वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल। कंपनी के रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री डेज थोड़े हाई साइड पर हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी स्लो हो सकती है। इस पॉइंट पर इन्वेस्टर्स को फ्यूचर क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 59% स्टेक है, जो काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस को शो करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 31% के आसपास होल्डिंग है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि एफआईआईज जनरली लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 3% स्टेक है और पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 6% के आसपास है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टेबल और हेल्दी माना जा सकता है। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक एक साइडवेज फेज में दिख रहा है। डेली चार्ट पर आरएसआई लगभग 55 के आसपास है, जो न्यूट्रल टू बुलिश जोन को इंडिकेट करता है। एमएसीडी पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिख रहा, मतलब मोमेंटम क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जैसे 20 डे ईएमए के आसपास प्राइस स्ट्रगल करता दिख रहा है, जबकि 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस अभी भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। डेली चार्ट पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो इमीडिएट सपोर्ट लगभग 186 से 187 रुपए के जोन में है। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 181 से 176 रुपए के बीच आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 192 से 195 रुपए के आसपास है और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस 200 से 205 रुपए के जोन में आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। वीकली चार्ट पर स्टॉक अभी भी अपने प्रीवियस हाइस के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। वीकली सपोर्ट लगभग 166 से 163 रुपए के आसपास दिखता है, जबकि स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस 200 से 207 रुपए के जोन में है। जब तक स्टॉक वीकली बेसिस पर 200 रुपीस के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करें तो रीसेंट हाई और लो के बेसिस पर 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 187 रुपए के आसपास आता है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 195 रुपए के पास है, जो अभी एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर स्टॉक 195 से 200 रुपीस के जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स 205 से 215 रुपीस के आसपास देखे जा सकते हैं। अगर ओवरऑल ओपिनियन की बात करें तो फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी एवरेज टू स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है। ग्रोथ स्लो है लेकिन बैलेंस शीट स्टेबल है और डेट मैनेजेबल है। स्टॉक चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक फिलहाल न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश जोन में है। जो इन्वेस्टर्स नई एंट्री प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेटर ये होगा कि 195 से 200 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करें। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो तब तक बने रह सकते हैं जब तक स्टॉक 186 रुपए के सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है। अगर स्टॉक डिसाइसिवली 181 रुपीस के नीचे क्लोज देता है तो पार्शियल या फुल एग्जिट कंसिडर की जा सकती है। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।